जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, OROP 1, OROP 2 और OROP 3 लागू हो चुका है। OROP 1-2 की पेंशन एरियर के तौर पर और बढ़ी हुई पेंशन जेसीओ जवान अधिकारी ले रहे हैं। और OROP 3 हाल ही में जिसकी 4 सितंबर 24 को टेबल आई है, वो 1 जुलाई 24 से प्रभावी है। उसका भी एरियर जल्द मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन हो सकता है कि सितंबर 2024 से ही मिल जाए। अब दोस्तों, जैसे जैसे OROP का रिवीजन हुआ, उस समय एक मुद्दा बड़े ज़ोरों शोरों से उठा कि जेसीओ जवानों से ज़्यादा OROP में अधिकारियों की पेंशन बढ़ रही है। तो इसी बात का इस वीडियो में हम फैक्ट फाइंडिंग करेंगे कि क्या सही में ही जेसीओ जवानों से ज़्यादा अधिकारी OROP में पेंशन बढ़ा रहे हैं अपनी, या फिर जेसीओ जवानों की पेंशन ज़्यादा बढ़ रही है। इन दोनों का कंपैरिजन मैं आपको टेबल के जरिए समझाऊंगा, जिसमें अधिकारियों की OROP 1 7वें पे कमीशन, OROP 2 और OROP 3 का कंपैरिजन और उनका परसेंटेज में बढ़ोतरी कितना हुआ है वो जानेंगे। साथ ही साथ जेसीओ और जवानों का भी कंपैरिजन देखेंगे। तो जो मुद्दा जेसीओ जवानों द्वारा उठाया जा रहा था कि अधिकारियों की पेंशन चाहे OROP 1 हो, चाहे 7वां पे कमीशन हो, चाहे OROP 2 हो, चाहे OROP 3 हो, उसमें ज़्यादा बढ़ रही है और जेसीओ जवानों के साथ में भेदभाव हो रहा है। इसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जो एक इश्यू था फिटमेंट फैक्टर का, फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओज इज 2.57 एंड फॉर ऑफिसर्स इज 2.81, इसको लेकर कहा कि 7वें पे कमीशन में जब इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन अप्लाई किया गया तो पे बैंड 1 से 2 में, 2 से 3, 3 से ऑनवर्ड्स 4, 5 में जो फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर है, उसको बढ़ाया गया। अब उसका कारण भी बताया कि जो ज़्यादा रैंक बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है। तो फिटमेंट फैक्टर क्या लगाया गया, देखिए पे बैंड 1 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाया गया और ये पे बैंड 2 में आते आते 2.62 हुआ। उसके बाद 2.67 हुआ पे बैंड 3 में, और साथ ही साथ जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है उनका 2.72 हुआ। HAG और HAG प्लस का 2.81 हुआ, और इस प्रकार जो तीनों सेनाओं के चीफ है उनका 2.78 फैक्टर 7वें पे कमीशन में लगाया गया, जो कि OROP 1 की पेंशन के ऊपर लगा था, और उसी फिटमेंट फैक्टर को हमने यूज किया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रेट्स ऑफ सर्विस पेंशन OROP 1 to OROP 3 फॉर रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स ऑफ आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। जिसमें आप देखें पहले रैंक दिया हुआ है, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस चीफ और चीफ तक। उसके बाद क्वालिफाइंग सर्विस OROP 1 में कितनी पेंशन फिक्स हुई, उसके बाद 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर के अनुसार कितनी पेंशन हुई, OROP 2 में कितनी फिक्स हुई, फिर जो डिफरेंस है OROP 2 से 7वें पे कमीशन की जो पेंशन को माइनस करेंगे तो कितने रुपए की बढ़ोतरी OROP 2 में हुई, और ये बढ़ोतरी परसेंटेज में कितनी है। फिर OROP 2 से OROP 3 में पेंशन कितनी बढ़ी, और OROP 3 से OROP 2 का डिफरेंस कितना है, और परसेंटेज इंक्रीज कितना है। इस प्रकार हमने क्वालिफाइंग सर्विस 20, 24, 26, 30, 32 और 33 एंड अबोव, इन सब का यहाँ पे OROP का डेटा हमने अधिकारियों का लिया है। सबसे पहले हम 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की समझेंगे। सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक अबोलिश हो चुकी है और अब लेफ्टिनेंट रैंक है, लेकिन पुराने कोई सेकंड लेफ्टिनेंट हो तो उनके लिए यहाँ पे OROP का जो पेंशन डाटा है शामिल किया गया। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस में OROP 1 में 13,117 रुपये पेंशन फिक्सेशन हुआ, 7वें पे कमीशन में 35,022 रुपये हुई, और OROP 2 में 36,800 रुपये हुई। तो पेंशन हर महीने कितनी बढ़ी, 1,778 रुपये, जो कि 5% की वृद्धि थी। अब OROP 3 में यह पेंशन 37,824 रुपये हुई, जो कि 1,024 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और ये 3% है, यानी ओनली 3% पेंशन बढ़ी है। कैप्टन की बात करें तो 7वें पे कमीशन में 40,338 रुपये थी, और OROP 2 में 43,300 रुपये, यानी 2,962 रुपये बढ़ी, जो कि 7% की बढ़ोतरी है।
और OROP3 में 37,824 रुपये, जो कि इनकी पेंशन माइनस में गई है 5,476 रुपये, यानी 13% पेंशन कम हुई है। हालांकि पेंशन का प्रोटेक्शन है, जो पेंशन ज़्यादा ड्रा कर रहा है उसकी पेंशन वापस माइनस नहीं होगी। मेजर की 20 साल में 57,485 से OROP2 में 51,700 हुई, यानी 5,785 रुपये कम हुई, जो कि 10% की कमी आई। उसके बाद OROP3 में फिर 49,150 यानी 2,550 रुपये की कमी आई, जो 5% कमी है। लेफ्टिनेंट कर्नल TS और लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो 7वें पे कमीशन में 83,584। दोस्तों OROP1 का जो डाटा है वो 7वें पे कमीशन में बदल गए थे। फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक पेंशन का फिक्सेशन हुआ और उसी के मुताबिक OROP2 में पेंशन बढ़ी, इसलिए हम सीधा 7वें पे कमीशन के जो डाटा है उस पर बात करेंगे। तो 83,584 से पेंशन OROP2 में कम हो गई 78,100, जो कि 5,484 रुपये कम हुई और ये 7% कमी है। उसके बाद OROP3 में पेंशन बढ़ी 82,300 हो गई लेफ्टिनेंट कर्नल TS और लेफ्टिनेंट कर्नल की 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, जो कि 4,200 रुपये का डिफरेंस है, यानी 4,200 रुपये पेंशन OROP3 में बढ़ी और जो 5% की बढ़ोतरी है। अब बात करेंगे कर्नल TS की 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो आप यहाँ पे देखेंगे 83,584 से केवल 703 रुपये की बढ़ोतरी OROP2 में हुई 84,287, और ये बढ़ोतरी परसेंटेज में है 1%। लेकिन OROP2 से OROP3 में जो पेंशन बढ़ोतरी हुई है वो डायरेक्टली 16% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 98,148 हो चुकी है पेंशन, और ये 13,861 रुपये की बढ़ोतरी है। इसके बाद आप देखेंगे तो कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल HAG+, इनकी पेंशन OROP1 से OROP2 में तो कम हुई 1126, 982, यानी 1% की कमी आई। लेकिन OROP2 से OROP3 में सीधा इनका 16% पेंशन बढ़ोतरी हुई है। OROP2 में जहां 84,431 थी, तो OROP3 में 98,148 पेंशन बढ़ोतरी हुई है, जो कि 13,717 रुपये पर मंथ है। और ये आप आंकड़े ध्यान रखना, 16% की बढ़ोतरी है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा। तो हमने यहाँ पे बात की 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस की। अब बात करेंगे 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस की। तो दोस्तों 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में आप यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की पेंशन 2,756 रुपये OROP2 में कम हुई, और उसके बाद कैप्टन की 727 रुपये बढ़ी, मेजर की 4,964 रुपये बढ़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल की 2,717 रुपये बढ़ी, कर्नल TS की 5,892 रुपये बढ़ी, कर्नल की 5,040 बढ़ी, और ये बढ़ोतरी कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के लिए सेम रही, 5,040 6% की बढ़ोतरी हुई। ये बात कर रहे हैं हम 7वें पे कमीशन से OROP2 में जब आए थे। और लेफ्टिनेंट जनरल HAG+ की 3,352 रुपये बढ़ी, जो कि 4% की बढ़ोतरी है। अब बात करेंगे OROP2 से OROP3 में, तो OROP2 से OROP3 में लेफ्टिनेंट की 1,600 रुपये पेंशन बढ़ी 4%, कैप्टन की 4,000 माइनस में हुई 9% कम हुई, मेजर की 14,200 कम हुई, जो कि 21% की कमी है, लेफ्टिनेंट कर्नल TS और लेफ्टिनेंट कर्नल की 6,525 रुपये कम हुई, जो कि 7% की कमी है। उसके बाद कर्नल TS से लेके कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल HAG+, इनकी पेंशन में सीधा 16% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 15,656 रुपये हर महीने। चलिए बात करते हैं क्वालिफाइंग सर्विस 26 साल की। 26 साल की बात करें तो OROP1 और 7वें पे कमीशन से OROP2 में लेफ्टिनेंट की पेंशन 704 रुपये कम हुई, और इसके अलावा किसी की कम नहीं हुई। कैप्टन की 727 रुपये बढ़ी, मेजर की 4,964 बढ़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल TS और लेफ्टिनेंट कर्नल की 7,891 रुपये बढ़ी, और कर्नल की 7,425 बढ़ी, ब्रिगेडियर की 9,525, मेजर जनरल की 9,525, जनरल की, लेफ्टिनेंट जनरल की 9,525 और HAG+ की 7,801।
इस प्रकार 2% से लेकर 10% की बढ़ोतरी OROP 1 और 7वें पे कमीशन से OROP 2 में 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले अधिकारियों की हुई। अब OROP 2 से OROP 3 में बात करें तो लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल तक की पेंशन कम हुई है। 375 से लेकर 14,200 रुपये तक कम हुई है, जो 1% से 21% की कमी आई है। लेकिन कर्नल TS से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक पेंशन में 11% से लेकर 13% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 10,950 रुपये ब्रिगेडियर से लेफ्टिनेंट जनरल और कर्नल की 13,050 रुपये हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। अब बात करेंगे क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल। दोस्तों आप टेबल को समझ लेना, क्योंकि जैसे ही JCO जवानों की टेबल जारी होती है या आंकड़े कहीं भी दिखाए जाते हैं तो सबसे पहले आपका कमेंट रहता है कि अधिकारियों की पेंशन टेबल कहाँ है, अधिकारियों की OROP टेबल कहाँ है। तो यही है OROP 1 से लेके 7वें पे कमीशन से लेके OROP 2 से लेके और OROP 3 में हर एक रैंक वाइज क्वालिफाइंग सर्विस वाइज डाटा आपके सामने, आप गौर कर लें, देख लें कि मैक्सिमम कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी किस रैंक की किस OROP में हुई है। 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस की बात करें तो लेफ्टिनेंट की पेंशन OROP 1 और 7वें पे कमीशन से OROP 2 में आते आते 6,250 रुपये की बढ़ोतरी यानी 18% की बढ़ोतरी हुई है। कैप्टन की 2,117 रुपये कम हुई है। मेजर की आप देख लें 4,964, लेफ्टिनेंट कर्नल की 4,839, कर्नल की 4,433, फिर कर्नल की 5,883, ब्रिगेडियर की 6,326 और मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की भी सेम है, और HAG प्लस की 4,462, यानी यहाँ पे 4% से लेके और 8% तक की बढ़ोतरी OROP 1 से OROP 2 में 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की हुई है और मैक्सिमम बढ़ोतरी लेफ्टिनेंट की हुई है 18%। अब बात करेंगे OROP 2 से OROP 3 में आते आते ये पेंशन में बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो लेफ्टिनेंट की कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। कैप्टन और मेजर की पेंशन 800 रुपये और 14,200 पर मंथ कम हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल की 3,950 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कर्नल TS की 11,650 रुपये बढ़ोतरी हुई है। अब कर्नल से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक 10,200 से लेके 10,700 यानी 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो हमने 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की यहाँ पे बात कर ली। अब बात करेंगे 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की। तो डेटा आपके सामने है। OROP 1 से OROP 2 में आते आते लेफ्टिनेंट की 6,250 बढ़ी, कैप्टन की 1,742 कम हुई, मेजर की 4,964 बढ़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल की 2,577 बढ़ी, कर्नल TS और कर्नल की 7,233 बढ़ी, ब्रिगेडियर की 4,162 बढ़ी, मेजर जनरल की 7,069 रुपये बढ़ी, लेफ्टिनेंट जनरल की 6,388 रुपये बढ़ी और HAG प्लस की 3,298 बढ़ी। यानी केवल कैप्टन की जो पेंशन कम हुई, बाकी 3% से लेके 18% की बढ़ोतरी हुई। अब OROP 2 से OROP 3 में आते आते देखिए लेफ्टिनेंट की पेंशन 1,425 रुपये बढ़ी, बाकी कैप्टन और मेजर की पेंशन कम हुई। कैप्टन की 1,050 रुपये कम हुई, मेजर की 14,200 रुपये कम हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल की 15,450 रुपये हर महीने पेंशन OROP 3 में बढ़ी है, जो 16% है। कर्नल TS की 8,900 रुपये बढ़ी है, कर्नल की 10,425 बढ़ी है, ब्रिगेडियर की 12,850 बढ़ी है, मेजर जनरल की 9,086 बढ़ी है, लेफ्टिनेंट जनरल की 7,861 बढ़ी है, लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस की 7,716 रुपये बढ़ी है। यानी केवल कैप्टन और मेजर को छोड़ के 3% से लेके 16% की बढ़ोतरी OROP 3 में 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले अधिकारियों की हुई है। फाइनली बात करेंगे 33 साल या 33 साल से ज़्यादा सर्विस वाले अधिकारियों की पेंशन कितनी बढ़ी OROP 1 से लेके OROP 3 तक। तो लेफ्टिनेंट की बात करें तो 1,947 रुपये पेंशन कम हुई OROP 1 से OROP 2 में आते आते। कैप्टन की भी 1,742 रुपये कम हुई। मेजर की पेंशन 4,964 रुपये बढ़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल की 2,577 बढ़ी। उसके बाद कर्नल TS से लेकर ब्रिगेडियर तक आप देखें 8,488 से लेकर 8,708 रुपये पेंशन बढ़ोतरी हुई। फिर मेजर जनरल की 5,603 बढ़ी, लेफ्टिनेंट जनरल की 6,585 बढ़ी
और लेफ्टिनेंट जनरल HHG प्लस की 34,000 बढ़ी। इस प्रकार लेफ्टिनेंट और कैप्टन को छोड़ के 3% से 9% की बढ़ोतरी OROP 1 से OROP 2 में हुई और OROP 2 से OROP 3 में 33 साल और उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस वाले अधिकारियों की पेंशन देखें कितनी बढ़ी। लेफ्टिनेंट की पेंशन 5,100 रुपये बढ़ी जो कि 12% की बढ़ोतरी है। कैप्टन की 2,625 बढ़ी जो कि 6% की बढ़ोतरी है। मेजर की 1,750 कम हुई जो कि 3% कमी है। लेफ्टिनेंट कर्नल TS और लेफ्टिनेंट कर्नल की 15,450 रुपये बढ़ी जो कि 16% की बढ़ोतरी है। कर्नल TS की 8,950 बढ़ी जो कि 9% बढ़ोतरी है। फुल कर्नल की 10,525 बढ़ी जो कि 10% की बढ़ोतरी है। और उसके बाद ब्रिगेडियर और मेजर जनरल की 7,500 रुपये के लगभग पेंशन बढ़ी है जो कि 7% की बढ़ोतरी है। लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल HHG प्लस की आप देखें कि 4,500 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी हुई है जो कि 4% की बढ़ोतरी हुई है। यानी केवल मेजर को छोड़ के बाकी 4%, 7%, 10%, 9%, सबसे ज़्यादा लेफ्टिनेंट कर्नल की 16% पेंशन बढ़ोतरी हुई है। अब दोस्तों 33 एंड अबोव क्वालिफाइंग सर्विस में हमारे आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आते हैं। तो इनकी आप पेंशन देखें तो OROP 1 से OROP 2 में आर्मी कमांडर और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की केवल 100 रुपये पेंशन बढ़ी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 100 रुपये कटौती हुई। लेकिन OROP 2 से OROP 3 में आते आते आर्मी कमांडर और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 4,050 रुपये यानी 4% पेंशन बढ़ी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, 1,25,000 रुपये सेम है। तो यहाँ तक अधिकारियों के जो डेटा है वो ख़त्म होते हैं। OROP 1 से लेके साथ में पे कमीशन से लेके OROP 2 और OROP 3 कंप्लीट डेटा मैंने आपको इस टेबल के जरिए बताए। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अधिकारियों की पेंशन में मिनिमम कितनी बढ़ोतरी हुई और मैक्सिमम कितनी बढ़ोतरी हुई। आप एक बार फिर इन डेटा को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। मैं डेटा को स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस रैंक की कितनी क्वालिफाइंग सर्विस में कौन से OROP में पेंशन कम हुई जो कि माइनस में दिखाई गई है और किस रैंक की OROP 1 से OROP 2 और OROP 2 से OROP 3 में पेंशन कितनी बढ़ी, परसेंटेज में वो पेंशन कितनी होती है और फुल क्वालिफाइंग सर्विस तक मैंने यहाँ पे आपको डेटा दिखा दिए। अब हम चलेंगे JCO और जवानों के डेटा पे। तो दोस्तों ये है JCO एंड OR और इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स और नेवी उनके डेटा। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे JCO जवानों के केवल OROP 2 से OROP 3 में जो पेंशन बढ़ोतरी कितने परसेंटेज में हुई है और हर महीने कितना डिफरेंस आया है वो आंकड़े लिए हैं। सबसे पहले आप देखें, बात करें सिपाही एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की, तो आप ग्रुप X की देखेंगे 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक, तो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 7.37% से लेके और 13.40% की। इसी प्रकार ग्रुप Y की बात करें तो ये बढ़ोतरी है 8.07% से लेके 14.62% तक। इसके बाद बात करें नाइक और नाइक TS एंड इक्विवेलेंट रैंक की, तो ग्रुप X में 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 17 साल तक पेंशन में कटौती हुई है जो 0.02% से लेके 5.92% तक है। यानी 4 रुपये से लेके 1,395 रुपये हर महीने जो पेंशन कम हुई है। लेकिन 17.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके जो पेंशन बढ़ोतरी है 1.53% से लेके 7.08% की बढ़ोतरी हुई है। ग्रुप Y की बात करें तो 2.86% से लेके और 10.94% तक जो पेंशन बढ़ोतरी OROP 2 से OROP 3 में हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हवलदार एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की। ग्रुप X की बात करें तो हवलदार की 15 साल से लेके 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की पेंशन में कमी आई है जो कि 1% से लेके 3% की है, यानी 50 रुपये से लेके 749 रुपीज़ की। 17.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस से पेंशन बढ़ोतरी शुरू हुई 3.86% से लेके और यहाँ पे 10.21 के भी आंकड़े हैं, बाकी मैक्सिमम 6.38% की बढ़ोतरी है। ग्रुप Y की बात करें तो ग्रुप Y में 0.95% से लेके
और 14.94% तक जो पेंशन में है OROP2 से OROP3 में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट रैंक की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट रैंक है ऑनरेरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक्स। इनका भी 15 साल से लेकर 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की पेंशन कटौती हुई है, जो कि 50 रुपये से लेकर 749 तक की है। 17.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में ग्रुप एक्स ऑनरेरी नायब सूबेदार की पेंशन में 3.86% और मैक्सिमम आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बढ़ोतरी 28 साल तक है 14.43% की। इसी प्रकार ग्रुप वाई की बात करेंगे तो ये बढ़ोतरी है 0.95% से लेके 11.83% की और 12.57% भी यहाँ पे है। लेकिन जो 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके ज़्यादा है उनकी ज़्यादा पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, 4.27 से लेके 8.37 और अगेन यहाँ 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 28 साल तक 12.58% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पे दिखाई गई है, वो आर्मी के लिए लागू नहीं है। एयरफोर्स और नेवी के कुछ जेसीओ जवान इतनी सर्विस कर पाते हैं, बाकी ये केवल आंकड़े हैं। आपको यदि देखना है तो ऑनरेरी नायब सूबेदार है तो आप देख सकते हैं कि एक हवलदार 24 साल उसकी सर्विस एक्सटेंशन के साथ 26 साल, तो 26 साल तक के आंकड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 26 साल तक के जो आंकड़े हैं उन पे आप गौर करें तो ये 12.72% की बढ़ोतरी एक्स ग्रुप में और 8.37% की बढ़ोतरी वाई ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट रैंक की बात करते हैं दोस्तों, नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक्स। नायब सूबेदार में यहाँ पे देखें 15 साल से लेके 20 साल तक पेंशन में एक्स ग्रुप की कमी ही आई है। उसके बाद नायब सूबेदार की हम देखेंगे 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक, 20.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस की 6.37% और यहाँ पे देखेंगे आप 28 साल तक तो 6.83 और उससे पहले 27.5 साल तक 10.95% की बढ़ोतरी। बात करेंगे ग्रुप वाई की तो ग्रुप वाई की आप यहाँ पे देखें 1.08% से लेके और 12.25% तक की बढ़ोतरी है। आगे देखेंगे सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की तो इनकी 15 साल से लेके 19 साल तक पेंशन में कटौती हुई है और उसके बाद 1.06% से लेके और ज़्यादा इनकी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, 1.34% की हुई है। और कहीं कहीं पे फिर से 25.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 28 साल तक पेंशन में कमी आई। यानी सबसे कम यदि पेंशन बढ़ोतरी OROP3 में हुई है किसी रैंक की तो वो सूबेदार रैंक की है, चाहे ग्रुप एक्स हो चाहे ग्रुप वाई हो। इसमें आप देखें कि केवल 1-2% की बढ़ोतरी हुई है और ज़्यादातर आंकड़े हैं जो माइनस में हैं, तो सूबेदार रैंक को बड़ा झटका लगा है। ग्रुप वाई में बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 18 साल से लेके 21 साल तक यहाँ पे पेंशन कटौती ही नज़र आ रही है। बाकी देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 2 से 3% मैक्सिमम 4% की बढ़ोतरी सूबेदार रैंक में हुई है। सूबेदार मेजर की बात करें तो फिर यहाँ पे देखें पेंशन कटौती हुई है 15 साल से लेके 18 साल तक, जो कि 0.42% से लेके 6.23% की है। फिर बढ़ोतरी शुरू हुई है 1.09% से लेके 3.39, 4.93, लेकिन 23 साल से लेके 28 साल तक सूबेदार मेजर की पेंशन में खूब कटौती हुई है। फिर ज़्यादा बढ़ोतरी इनकी नहीं है, 3 से 4%, 2% और मैक्सिमम 6.83% की बढ़ोतरी है, जहाँ तक कोई सूबेदार मेजर सर्विस करता ही नहीं है। बात करेंगे वाई ग्रुप की तो इनकी भी पेंशन बढ़ोतरी 19.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक नहीं है, जो कि इतनी कम सर्विस कोई सूबेदार मेजर करता भी नहीं है। 20 साल से देखें तो 11.02% की है, फिर 24 साल में 10.17 और 24 साल से ज़्यादा जहाँ एक सूबेदार मेजर नौकरी करता है तो वहाँ पे 4.07% की बढ़ोतरी है। और इससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस में जहाँ की मैक्सिमम सूबेदार मेजर सर्विस करते हैं 30 साल, 31 साल, 32 साल, वहाँ पे पेंशन कम होती गई, 8% से घटते घटते 3.52% हुई। अब इस प्रकार दोस्तों फाइनली हम बात कर लेंगे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन की। तो पहले आप देखें ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में 26 साल से लेकर 28 साल तक कमी आई है। उसके बाद 0.67% से 3.46% की बढ़ोतरी हुई है। बाकी 32.5 साल और 33 साल क्वालिफाइंग या उससे ज़्यादा कोई सर्विस कर रहा है तो उसकी पेंशन में 12.38% की बढ़ोतरी हुई है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के। ऑनरेरी कैप्टन की बात करें तो
2 से 3% की बढ़ोतरी हुई है। और 29.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 30.5 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं। 31 से लेकर 32 साल तक 2.40% की कमी। और 32.5 से ज़्यादा कोई सर्विस कर रहा है तो 6.01% की बढ़ोतरी। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोस्तों अधिकारियों का जो परसेंटेज बढ़ोतरी का कितना है, जेसीओ जवानों का परसेंटेज में बढ़ोतरी कितनी है। आपने दोनों का कंपैरिजन जब किया होगा तो आपको ये देखने में आएगा कि अधिकारियों के जो पेंशन कटौती के डेटा है, यानी माइनस में पेंशन कम है, उनकी पेंशन बढ़ी ही है। कुछ रैंकों की हालांकि माइनस में हुई है, लेकिन सिपाही से लेके ऑनर कैप्टन तक आप देखेंगे तो सिपाही को छोड़ के बाकी सब की पेंशन में आपको यहाँ पे देखें कि रेड कलर में और माइनस में पेंशन दिखाई देगी, और ऐसा अधिकारियों की पेंशन में नहीं है। यही सबसे बड़ा भेदभाव है कि OROP 1 से OROP 3 में आते आते पेंशन में कटौती कैसे हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इसका जो डेटा एनालिसिस है 2023 का लाइव डाटा, 2018 का लाइव डाटा और 2013 का लाइव डाटा, वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो डाटा करेक्टली PCDA द्वारा प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा है। यदि वो डाटा मिले, PCDA बताए, तो ये स्पष्ट हो कि क्या कैलकुलेशन सही किया गया या नहीं किया गया। दोस्तों इन पेंशनर्स में जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं उनको निकाल दिया गया है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री वालों की जो पेंशन है वो ज़्यादा होती है। तो OROP का जब कंसेप्ट लागू हुआ तो उनको पहले से ही अलग कर दिया। यदि उनको शामिल किया गया होता तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज निकल के आता वो हमेशा एवरेज पुरानी OROP से ज़्यादा होता, तो जेसीओ जवानों को फ़ायदा होता। तो इस प्रकार पेंशन विसंगतियां हैं। और जो आप लगातार कह रहे थे कि अधिकारियों की पेंशन टेबल दिखाओ, तो आज अधिकारियों की पूरी OROP 1 से लेके OROP 3 की पेंशन टेबल आपको दिखा दी। आपने ये भी देख लिया कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, किन किन की कमी हुई है, परसेंटेज में ये बढ़ोतरी कितनी है। अब जो दोनों कैटेगरी की टेबल, अधिकारियों की और जेसीओ जवानों की टेबल आपने देखी, अब आप अपना जो वक्तव्य है, अपनी राय है, वो कमेंट के जरिए रखें कि क्या सही में ही भेदभाव हो रहा है, अधिकारियों की पेंशन ज़्यादा बढ़ रही है, जेसीओ जवानों की पेंशन कम बढ़ रही है, या फिर सेम रेशियो में पेंशन बढ़ोतरी हो रही है। अपनी राय रखें। और अधिकारियों की आपको जब भी पेंशन टेबल देखनी हो, पेंशन बढ़ोतरी देखनी हो, तो इस वीडियो को आप अपने पास में संभाल के रखें। जब भी आपको याद आए कि मुझे अधिकारियों की पेंशन टेबल देखनी है, तो इस वीडियो को आप देख लें शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको सभी अधिकारियों की यहाँ पे OROP 1 से लेकर OROP 3 तक पेंशन दी हुई है। आप हर एक क्वालिफाइंग सर्विस वाइज देखें, आराम से देखें, गौर करके देखें किस रैंक की कितने क्वालिफाइंग सर्विस में कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है, वो कहीं आपसे ज़्यादा तो नहीं है। और ऐसा लगे कि अधिकारियों की पेंशन OROP में आपसे ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, PCDA, CGDA, MOD के साथ में उठाएं। उनको आप कहें, चिट्ठी लिखें, अपने मुद्दे को वहाँ पे पहुँचाएं कि आप अधिकारियों की पेंशन ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हो, जबकि जेसीओ जवानों की पेंशन में इतने परसेंटेज की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये थे डेटा जो आपने वीडियो के ज़रिए देखें। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसलिए आपका शुक्रिया। यदि आपने पूरा अंत तक देखा होगा और आपने कंपैरिजन के तौर पर अधिकारियों और जेसीओ जवानों के बीच में जो OROP में डिफरेंस है, भेदभाव है, वो देखा होगा, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।